यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जहां एक समय एक रहस्यमयी खजाने की अफवाहें उड़ी थीं। गांव का नाम था मधुरपुर, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे, लेकिन कभी-कभी वे एक अजीब सी चीज का अनुभव करते थे। रात के अंधेरे में जंगल के अंदर से सुनाई देने वाली एक धीमी सी खनक की आवाज। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज कहाँ से आती थी, लेकिन लोग मानते थे कि यह आवाज उस खजाने की थी जो सदियों पहले कहीं छिपा हुआ था। कहानी के अनुसार यह खजाना एक पुराने राजा के पास था, जो अपने खजाने को एक खौफनाक रात में छिपाकर चला गया था। राजा के पास असंख्य सोने और रत्न थे, लेकिन उसने किसी को यह नहीं बताया था कि वह खजाना कहाँ है। कुछ लोग कहते थे कि खजाना जादुई था और जिसने उसे पा लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। समय के साथ यह कहानी सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी फैल गई। लोग खजाने की तलाश में यहाँ आने लगे, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। गांव के बच्चों को यह कहानी बहुत रोमांचक लगती थी और वे अक्सर अपनी शामें जंगल में छिपे खजाने की खोज में बिताते। एक दिन गांव में एक नया युवक आया जिसका नाम था आर्यन। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह भी खजाने की खोज में लगा हुआ था। आर्यन को अपनी आंखों में उस खजाने का सपना था, जिसे वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से खोजने का इरादा रखता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि जंगल में खजाने की तलाश करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आर्यन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। आर्यन ने सबसे पहले उस खनक की आवाज को ट्रैक करने की कोशिश की। उसने दिन रात जंगल में घूमकर उस आवाज का पीछा किया। कुछ दिन बाद उसने पाया कि यह आवाज एक पुराने और दरकते हुए मंदिर से आती थी। मंदिर का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढक चुका था और कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आर्यन ने डर को दरकिनार किया और मंदिर में घुस गया। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसे एक दीवार में छिपा हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। यह पत्थर कुछ खास था। उस पर कुछ गहरे अजीब से प्रतीक बने हुए थे। आर्यन ने उस पत्थर को खींचा और जैसे ही उसने उसे हिलाया, दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो पाया कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। आर्यन ने संदूक खोला और उसमें देखा सोने और चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और बहुत सारी अनमोल चीजें। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी एक पुरानी पर्ची, जिस पर राजा के द्वारा लिखा गया एक संदेश था। यह खजाना तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन असली खजाना तुम्हारे दिल में है। सच, ईमानदारी और साहस। आर्यन ने खजाना निकाल लिया, लेकिन उसने पर्ची को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि असली खजाना तो वह साहस और विश्वास था जो उसने खुद में पाया था। उसने खजाने को गांव में वापस लाकर सबको बताया और गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे। आर्यन ने समझा कि खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और साहस में है। उसकी खोज ने उसे ना सिर्फ दौलत, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक भी दिया। अब मधुरपुर में न सिर्फ खजाना था, बल्कि एक नई उम्मीद और प्रेरणा भी फैल गई थी। लोग अब समझने लगे थे कि असली खजाना तो हमेशा हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।